अतुल ऑटो के शेयर्स मार्केट में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आते जा रहे हैं और अगर आप लोग अतुल ऑटो के शेयर्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो अतुल ऑटो के शेयर्स ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को 190% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। अगर आप लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होता लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए तब यहाँ पर आपको 450% से ज्यादा के रिटर्न्स मिलते थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंडिया के जाने माने इन्वेस्टर विजय केडिया जी ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस ने 175% के आसपास के रिटर्न दिए हैं और तो और कंपनी ने शॉर्ट टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को 12% तक के रिटर्न्स कमा कर दिए हैं और यहाँ पर कंपनी के शेयर्स 52 वीक हाई के लेवल को भी टच कर चुके हैं। तो पिछले काफी टाइम से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं, लेकिन क्या ये अतुल ऑटो का शेयर आने वाले टाइम पीरियड में भी अट्रैक्टिव रिटर्न देगा और क्या आपको इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अतुल ऑटो का बिजनेस मॉडल क्या है। अतुल ऑटो बेसिकली मार्केट में 3 व्हीलर्स को मैन्युफैक्चर करता है, 3 व्हीलर्स के ऑटो रिक्शास को मैन्युफैक्चर करता है। करंटली अगर आप लोग अतुल ऑटो के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखेंगे तब यहाँ पर इस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इस कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और इसी के साथ साथ कंपनी के पास 3 व्हीलर्स के बहुत सारे वेरिएंट हैं और तो और कंपनी के पास इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स भी हैं। इसके अलावा अगर आप अतुल ऑटो के प्रोडक्ट को देखेंगे तो इंडिया में अतुल ऑटो के प्रोडक्ट की डिमांड काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके बाद देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। कंपनी के फाइनेंशियल्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को। अगर आप कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर इस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में कंपनी की इनकम बढ़ती ही जा रही है क्योंकि कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है और इस रेवेन्यू के इंक्रीज होने का इंपैक्ट भी आपको कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर दिखाई दिया है। लेकिन अगर आप इस कंपनी के ईपीएस को देखेंगे तो इस कंपनी का ईपीएस काफी ज्यादा वोलेटाइल हो चुका है। पहले इस कंपनी का जो ईपीएस है वो नेगेटिव में था, लेकिन पिछले 2 सालों में इस कंपनी का जो ईपीएस है वो पॉजिटिव में आ चुका है। अगर आप कंपनी के डिविडेंड पर शेयर के रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो पिछले 5 से 6 सालों में इस कंपनी ने कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया है, लेकिन इससे पहले जब भी कंपनी ने डिविडेंड पे किया है तो अपने इन्वेस्टर्स को पर शेयर 4 रुपीज या 5 रुपीज के आसपास का डिविडेंड दिया है। मतलब ये डिविडेंड का भी अमाउंट काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था। अगर आप लोग अतुल ऑटो के रेवेन्यू की ग्रोथ को कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री के साथ तो यहाँ पर अतुल ऑटो की जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ज्यादा है। पिछले 5 सालों में कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीज हो चुका है। 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर था 90% का, अब इस कंपनी का मार्केट शेयर हो चुका है 98% का। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग नेट इनकम के रेशियो को देखेंगे तो इस कंपनी का नेट इनकम रेशियो जो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कम है। इंडस्ट्री का रेशियो निकल कर आता है -30% का, लेकिन इस कंपनी का रेशियो निकलता है -39% का। इसके बाद अगर आप लोग कंपनी की बैलेंस शीट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी की बैलेंस शीट में असेट्स के अमाउंट भी वोलेटाइल होते जा रहे हैं। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में असेट्स की वैल्यूएशन ज्यादा है। अगर आप लोग फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखेंगे तो यहाँ पर करंट असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी थी, लेकिन अगर आप लोग नॉन करंट असेट्स के वैल्यूएशन को देखेंगे तो नॉन करंट असेट्स की वैल्यूएशन थोड़ी सी इंक्रीज हुई थी। ओवरऑल अगर आप लोग असेट के कॉलम को देखेंगे तो असेट के कॉलम ने काफी अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई है। कंपनी के एसेट्स लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग लायबिलिटीज के सेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनीज की जो करंट लायबिलिटीज हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होते जा रही हैं। और अगर आप लोग कंपनी के नॉन करंट लायबिलिटी को भी देखेंगे तो इस नॉन करंट लायबिलिटी में भी कंपनी के काफी ज्यादा इंक्रीज हुई हैं। और अगर आप लोग लास्ट बट नॉट द लिस्ट कंपनी के टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कांस्टेंट हैं। अगर आप इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट काफी ज्यादा वोलेटाइल है। वहीं पर अगर चेंज इन वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल का अमाउंट भी नेगेटिव में है, -153 के आसपास का। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के कॉलम में आपको 9.44 का अमाउंट दिखाई दे रहा है पॉजिटिव में। लेकिन वहीं पर अगर कंपनी के फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो माइनस में है, -178 का। ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड जो है वो काफी सही लगता है। यहाँ पर कंपनी के असेट्स की वैल्यूएशन इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन कंपनी की लायबिलिटी की वैल्यूएशन भी इंक्रीज होते जा रही है। लेकिन अगर आप लोग इस कंडीशन में कंपनी के डेट इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो नॉर्मल निकल कर आता है। चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की। अगर आप इस कंपनी के प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर 42% शेयर प्रमोटर्स ने होल्ड किए हैं। म्यूचुअल फंड ने 0.39% का इन्वेस्टमेंट किया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 0.17% का इन्वेस्टमेंट किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने 0.43% का इन्वेस्टमेंट किया है। और वहीं पर अगर रिटेल एंड अदर पार्टीज की बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 52% का। अगर आप लोग ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी के फंडामेंटल्स जो है वो ओके लेवल के हैं। इस कंपनी का नेट इनकम का रेशियो थोड़ा सा कम है, लेकिन इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू काफी ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहा है। लेकिन कंपनी का प्रॉफिट कम होने के पीछे की वजह है कंपनी का हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होता है तो कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। लेकिन क्या आपको करंटली इस कंपनी
के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखो, अतुल ऑटो इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बेस्ट स्टॉक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कंपनी के शेयर्स ने रिसेंटली अपने 52 वीक हाई को टच किया था। तब यहाँ पर इस कंपनी के शेयर्स में आपको छोटे मोटे करेक्शन दिखाई दे सकते हैं, और यहाँ पर अगर आपको बाय करना है तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आपको हर एक डिप पर बाय करना है। और अगर आप लोग हर एक डिप पर बाय करते हैं तब यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम होगा और आपको अट्रैक्टिव रिटर्न कमाने को मिलेंगे। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग अतुल ऑटो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है। लेट्स अगर आपको लगता है कि आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, तो ऐसे केसेस में ये बात थोड़ी सी मुश्किल लगती है। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए ही करना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।